हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 7 सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। आज हमारा जो टॉपिक है पैकिंग इफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट सेल कि यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं। हम इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के पैकिंग इफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात, पैकिंग इफिशिएंसी होती कैसी है, होता क्या है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी करने का सेंस यह है कि किसी भी वर्क को या किसी भी चीज को करने के लिए जो इफिशिएंसी होती है वही उसकी पैकिंग इफिशिएंसी। कहने का सेंस, हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में कितने लड्डू को हम उसमें रख सकते हैं, एक बॉक्स में कितने लड्डू को रख सकते हैं वही इसकी इफिशिएंसी होती है। हम कितना कार्य कर सकते हैं वही हमारी इफिशिएंसी होती है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल को लेके उसकी पैकिंग इफिशिएंसी कैसी होती है। आइए हम फर्स्ट बात करते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग इफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल एटम इन द सेंस, हमने क्या कहा, ये देखिए एक बॉक्स है हमारे अंदर, हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में हम कितने एटम्स रखेंगे वही तो इसकी इफिशिएंसी होगी। अब इफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, इन द सेंस हम रिजल्ट, हम लोग का रिजल्ट तो आता ही है। जैसे हम लोग क्लास 12th में जो रिजल्ट पाते हैं, रिजल्ट हम देखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम मार्किंग होती है, मैक्सिमम मार्किंग क्या होती है, 500 की होती है। क्लास 12th इंटर्स का रिजल्ट जो मैक्सिमम मार्किंग होती है 500 की होती है। और जितना नंबर में हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जितना नंबर हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मान लेते हैं हम लोग 400 नंबर को ऑब्टेन करते हैं, तो हमारी इफिशिएंसी कितनी हुई। तो हमारी अगर यहाँ पे अगर हम आपकी पैकिंग फ्रैक्शन, आपकी फ्रैक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे कहेंगे 4/5। और अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी इफिशिएंसी हो जाएगी। वह आपकी इफिशिएंसी, आपने क्लास 12th में किस इफिशिएंसी से पढ़ाई की, आपने 80% नंबर को गेन किया, यह आपकी इफिशिएंसी हो गई। अब इस बॉक्स में इस बॉक्स में एटम्स की रखने की इफिशिएंसी कि हम इस बॉक्स में या इस यूनिट सेल में कितने एटम्स को रखेंगे वही इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम इफिशिएंसी इसकी कैसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल एटम, एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अब एक एटम जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उस एटम्स या उस यूनिट सेल में कितने, उस यूनिट सेल की क्या इफिशिएंसी होगी वह हमें पता चल जाएगी। आइए, जैसे अगर यहाँ पे बात करें, इस क्यूब में हम कितने एटम्स को रख पाएंगे, हम जितने स्फेरिकल एटम्स इसमें अरेंज होंगे हम उन सबका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ये देखिए ये हमारा यूनिट सेल है, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल एटम्स को एक ब्रेक करते हैं पार्ट में, जेट इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल एटम, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टोटल वॉल्यूम बात किया, अब यहाँ पे जेट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्लस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। या इसको हम कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। आइए हम फर्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल
अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आप देखिए जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। यही है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। अगर यहां पे हम बात करें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, एटम्स का अरेंजमेंट, यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, एट कॉर्नर। यहाँ पे एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो किस पे होगा, एट कॉर्नर। ये देखिए ये हमारा एटम्स हो गया। अब एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा तो ये क्या होगा, ये स्फीयर मान लेते हैं। अब इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर। एक रेडियस हमारा क्या हो गया, आर। अब यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं जो यूनिट सेल उसकी साइड क्या है, ए है। यूनिट सेल की साइड क्या है, ए है, और वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है, आर है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक साइड में, एक लेंथ में हमारे पास कितने स्फीयर है, 2 स्फीयर है। अगर एक का रेडियस r है तो दूसरे का भी रेडियस क्या है, r है। तो हमारे पास ए इक्वल टू 2r। यहाँ पे एक रेडियस हमको मिल गया, रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड साइड, रेडियस एंड साइड, रेडियस एंड साइड फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो हमारा रेडियस रेशियो आ गया, अब हमें क्या निकालना है। सबसे पहले जैसा हमने देखा हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सेकंड अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ हमें क्या चाहिए, स्फीयर चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए ये हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स है, रिक्वायर्ड डिटेल। अब हम इसका यूज करेंगे फार्मूले में। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट सेल, occupied by spherical atom upon volume of unit cell। अब यहां पे देखिए अगर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फेरिकल एटम तो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा, ये जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। अगर यहां पे बात करें तो 1 जेड की वैल्यू, यहां पे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पे देखिए जेड की वैल्यू 1 है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब। अभी हमने देखा हमारे पास एक रिलेशन था ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r। चाहे हम ए को 2r के टर्म में लिख ले, चाहे r को a के टर्म में लिख ले। अब यहां पे देखेंगे हम r को a/2 के टर्म में लिखेंगे, r को a/2 के टर्म में लिख दें। इसको a के फॉर्म में रखते हैं। अगर इसके फॉर्म में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब 2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 पाई आर क्यूब, यहां पे 3 नीचे आ गया, एंड 2r इंटू 2r इंटू 2r। यहां पे देखिए r 3r, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए 2 to 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। जो हमारा रिजल्ट आया क्या, पाई बाई
6, पाई बाई 6। ये क्या है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज पाई बाई 6। अब हम इसका पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे, तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। अब इसमें पाई बाई 6 इंटू 100, पाई बाई 6 इंटू 100 जैसे ही करेंगे तो हमारा जो पैकिंग इफिशियंसी आएगा वो कितना आएगा 52%, 52.6% के आसपास हमारा पैकिंग इफिशियंसी आता है। ये 52.6% के आसपास हमारा क्या आता है पैकिंग इफिशियंसी। तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने सबसे पहले क्या निकाला इफेक्टिव नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक। जेड की वैल्यू क्या होती है फॉर सिंपल जेड की वैल्यू क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 होती है। जेड इक्वल टू 1। हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमको चाहिए था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। अब हम इसको ए और आर में हमको रिलेशन मालूम है, ए इक्वल टू 2r। तो अब हमने आर की जगह पे यहाँ पे ए की जगह पे 2r की वैल्यू पुटअप कर दिया और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, हमें पाई बाई 6 मिल गया। और जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व किए तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 52.6% आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले लें तो उसमें सिर्फ 52.6% ही लड्डू को भर सकते हैं, लड्डू को रख सकते हैं। अब यहाँ पे वाइट्स कितने बचा, अब इसमें कहने का सेंस अब जो खाली जगह बचेगा अगर 52.6% में से अगर हम वाइट्स को निकालें, वाइट्स को तो 100 माइनस 52.6 यहाँ पे आप कल सॉल्व करेंगे तो 47.4% खाली जगह बचेगा। कहने का सेंस लगभग आधा ही हम लोग इसका यूज कर पाएंगे, उस जगह का हम लोग यूज कर पाएंगे और लगभग आधा जगह हमारा क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा। अगर हम चाहे बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट कर दें, मैक्सिमम अरेंजमेंट पे हमारा 52.6% एफिशिएंसी आएगी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसके लिए हमारी जो जेड की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए हमारी जो जेड की वैल्यू होती है क्या होती है 2 होती है। यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है कॉर्नर पे होता है एज वेल एज एट बॉडी सेंटर। अगर ये यहाँ पे क्या होता है बॉडी सेंटर पे। अब यहाँ पे देखिए एक एटम, 2 एटम, यहाँ पे देखिए सभी कॉर्नर पे क्या है एटम प्रेजेंट है। अब जो एटम है एक किस पे है बॉडी सेंटर पे है, ये किस पे है बॉडी के सेंटर पे है। अब जो हम एटम्स का अरेंजमेंट ये देखिए, अब यहाँ पे एक रिलेशन निकालें। देखिए एक एटम्स हमारा क्या हो गया बीच में हो गया, एक एटम हमारा बीच में है, एक एटम हमारा यहां पे है और एक एटम हमारा यहां पे है, एक एटम यहां पे है, एक एटम बीच में हो गया और एक एटम जो बॉडी सेंटर पे है। जो तो अब यहां पे अगर हम यहां पे लिखें ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहां पे देखिए अगर हम आपसे पूछें ए और एच तक जाने के लिए हमारे कितने एटम यूज हुए 3 एटम, 1 एटम, सेकेंड एटम एंड थर्ड एटम। ओके, अब यहां पे देखिए हमें ए और आर का रिलेशन चाहिए, ए और आर का रिलेशन चाहिए 1 2 3 4। यहां पे एक आर ये हो गया, 2 आर ये, टोटल 4 आर है, 4 आर। यहां पे देखिए इस एटम्स का एक रेडियस, इस एटम का एक रेडियस और इस एटम का एक रेडियस, टोटल 4 आर इन्वॉल्व है। अब हमें अगर ए बी ए एच की साइड मिल जाए तो हम क्या कर आर और ए में क्या निकाल सकते हैं रिलेशन निकाल सकते हैं। अब ए और एच की साइड्स को जानने के लिए हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर दिए। अब इस डायगोनल में एक लेंथ ये मिल गया, अब अगर यह लेंथ मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखिए एक डायगोनल यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिए। तो सबसे पहले अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो ये हमारा कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू लगा सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर होगा
प्लस BC का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जैसा कि मालूम है ये हमारा लेंथ कैसा है, A है, तो ये लेंथ भी क्या है हमारा, A है, क्योंकि ये क्या है हमारा क्यूब है। अब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC इक्वल टू √2 और A। यहाँ पे देखिए AC की जो वैल्यू आ गई इसको याद रखिए, अभी हम आगे इसको यूज करेंगे, इसका अगर हम आगे अभी यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू हमारे क्या आई 2, यहाँ हमें AC की वैल्यू क्या मिली √2A। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें AH की वैल्यू मिल सकती है। अगर हम AH इक्वल स्क्वायर A और H का स्क्वायर इक्वल टू निकालें, क्या मिलेगा हमको, AC का स्क्वायर प्लस H और C का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AH स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है √2A और AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस HC स्क्वायर, H और C का स्क्वायर। H और C की लेंथ कितनी है, A है, H और C की लेंथ क्या है, A है, तो A स्क्वायर। तो हमें AH की जो वैल्यू मिलेगी AH स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो हम AH इक्वल टू कितना लिखेंगे √3A। तो हमें AH की वैल्यू ली √3A। अब हम क्या R और H में, R और इस लेंथ में A में रिलेशन निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि AH की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर है, 4R के बराबर है, 1, 2 एंड 3। तो ये किसके बराबर है, 4R के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 4R इक्वल टू √3A। अब हमें जैसा यूज मिलेगा हम उसको उसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट हम निकालते हैं इसकी फार्मूले। अगर हम फार्मूला की बात करें तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होती है पैकिंग फ्रैक्शन। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है जेड, अगर हम जेड की बात करें फॉर बॉडी सेंटर्ड दैट वैल्यू इज 2। क्यों, एक एटम्स का अरेंजमेंट बीच में है और बाकी एट कॉर्नर, तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होती है 2 होती है। तो हम लिखेंगे जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू क्या है 2 है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये क्या है A³ है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं √3A इक्वल टू 4R। अब यहाँ पे देखिए हमको ज्यादा सुटेबल क्या पड़ेगा, रूट को नीचे ले लें तो यहाँ से कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू निकालते हैं, A की वैल्यू 4R अपॉन √3, A इक्वल टू 4R अपॉन √3। अब A की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8/3 πr³ अपॉन A की वैल्यू क्या है 4R अपॉन √3 का होल क्यूब, यही हुआ 4R अपॉन √3 का होल क्यूब। अब √3 ऊपर चला जाएगा तो 8 πr³ अपॉन यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4R इंटू 4R इंटू 4R इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। अब यहाँ पे √3 3 के बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया, 1R 2R 3R R³ कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 4 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आया वो कितना आया √3 पाई अपॉन 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8। जो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आई √3 पाई अपॉन 8। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आप जब यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी, तो √3 पाई/8 इंटू 100, √3 पाई/8 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 64% आता है, 64% के आसपास हमारा जो वैल्यू होती है इसकी आती है। तो ये रहा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 64% इसकी जो इफिशियंसी होती है। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें वाइट्स कितना होते हैं, तो वाइट्स कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 - 64 दैट इज इक्वल टू 36%।
36%। तो यहाँ पे जो हम एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे तो जो इसकी ओनली 64% एटम्स क्या होंगे, स्पेस को ऑक्युपाई कर पाएंगे और 36% स्पेस हमारे पास वाइट्स 36% वाइट्स हमारे पास खाली बचे रहेंगे। ओके, आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास थर्ड यूनिट सेल आ गया, बॉडी सेंटर्ड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, यहां पे देखिए फेस सेंटर्ड, यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो किस पे होगा, एट फेस। यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है किस पे होता है, फेस पे होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 फेसेस हैं। अब यहाँ पे एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पे होगा, एटम्स का अरेंजमेंट इस फेस पे होगा। तो हाफ शेयरिंग ऊपर, हाफ शेयरिंग। अगर यहाँ पे हम जेड की वैल्यू की बात करें तो जो जेड की वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 होती है। जेड की जो वैल्यू होती है 4 होती है। अब यहाँ पे हम इसको जब मिलाएंगे इस सेंटर को, अगर यहाँ पे अगेन नेमिंग करेंगे A B C D E F G एंड H, ये हमारी नेमिंग हो गई। तो यहाँ पे कितने एटम हुए, 1 एटम, 2 एटम और N 3 एटम। तो यहाँ पे अगर हम AC की बात करें A एंड C, तो AC की वैल्यू कितनी हुई, 4R के बराबर हो गई। AC की वैल्यू कितने बराबर हो गई, 4R की वैल्यू 1R 2R 3R एंड 4R। यहाँ पे AC की वैल्यू। अब हम यहाँ पे AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो AC इक्वल टू, जैसे इन ट्रायंगल AB एंड C, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें AC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितना हो गए, √2A। अब यहाँ पे देखिए, हमें अब जैसा रिलेशन जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज ऐसे कर लेंगे। ओके, आइए अब हम फार्मूले की बात करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। अब हम ए को आर के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4R इक्वल टू √2A। यहाँ पे A इक्वल टू, अगर यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2√2R हो जाएगा, 2√2R। अब यहाँ पे A की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2√2 का होल क्यूब इंटू आर क्यूब। अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 16 पाई अपॉन 3 इंटू 2√2 इंटू 2√2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 2 आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 16। तो जब 16 हो जाएगा तो 16 से कट गया। अब बचा कितना, √2। तो हमारा जो आंसर होगा तो पाई अपॉन 3√2। अब ये क्या हो गया, आप इसको जब सॉल्व करेंगे 5 अपॉन, देखिए फिर से एक बार 2 यहाँ पे 8 हो गया इंटू, अब देखिए √2 इंटू √2 यहाँ पे ये 2 हो गया, तो 8 2 जा 16 से 16 कैंसिल। अब 3 एंड √2, ये हुआ 3 एंड √2 एंड पाई। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारा निकला 5 पाई अपॉन 3√2, अगर हम यहाँ पे बात करें पैकिंग इफिशियंसी, हमारी जो पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, तो पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 74% के आसपास आता है, 74%। तो हमारी जो पैकिंग इफिशियंसी होगी 74% होगी। अब यहाँ पे हम बात करें हमारे पास कितनी वाइट्स होंगे। अगर हम वाइट्स की बात करें तो 74% अगर इफिशियंसी हो गई तो जो हमारे वाइट्स हो जाएंगे तो कितने 26%। अगर हम चाहे जितने बढ़िया से तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे इन एफसीसी यूनिट सेल में तो हमारे जो एटम्स होंगे ओनली 74% स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, उसमें 26% स्पेस हमारे क्या से हो जाएंगे, वैकेंट रह जाएंगे। ओके, तो ये रहा पैकिंग फ्रैक्शन। इसी प्रकार आप इंट सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स का आप पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। अब आइए इसको एक समराइज फॉर्म में लिख देते हैं आप सबके सामने। समराइज फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे यूनिट सेल की बात करें, हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड इफिशियंसी की बात करें, पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, यूनिट सेल। अगर हम यूनिट सेल लिखे हमारा यहाँ पे यूनिट सेल आ जाएगा। सेकंड हम लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। सेकंड हम लोग लिख देते हैं पैकिंग इफिशियंसी, हमारा पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लिख दें वाइट्स, कितने वाइट्स होंगे, एंड लास्ट हम लोग ए एंड आर रिलेशन। अगर हम ये चारों पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो हमारा कैसा यूनिट, पहली बात करें सिंपल यूनिट सेल, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो हम लोग का आता है π/6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे π/6, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.52 और पैकिंग इफिशियंसी आपको वही हो जाता है 52%। अगर हमारे पास इफिशियंसी कितनी है 52%, देन वाइट्स कितने होंगे, वाइट्स हमारे हो जाएंगे 48%। तो अब यहाँ पे ए एंड आर का अगर हम रिलेशन की बात करें, तो ये हो जाता है A = 2R। अगर हम सेकेंड बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अगर हम लोग सेकेंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा होता है √3/68 पाई, यह इक्वल होता है 68.68 के बराबर होता है। √3 पाई = 68। अगर हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो ये 68% हो जाता है और वाइट्स क्या हो जाता है, वाइट्स हमारा 32%। कहने का सेंस है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं तो सिर्फ 62% ही वॉल्यूम ऑक्युपाई हो पाता है और 32% वॉल्यूम हमारा कैसा हो जाता है, खाली रह जाता है। और अगर हम यहाँ पे रिलेशन की बात करें ए और आर के रिलेशन में हमें क्या मिलता है, 4R = √3a, 4R = √3a एंड A = 4R/√3। ये देखिए ये रिलेशन का हम लोग यूज किए थे। नेक्स्ट अगर हम लास्ट बात करें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा रिलेशन आया था π/2√3, π/3√2। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.74%। अब इसको जब आप इफिशियंसी में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाता है 74%। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी है किसी भी यूनिट सेल में। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हमारी मैक्स इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारी इफिशियंसी 64%। मैक्सिमम इफिशियंसी हम लोग किसमें मिलती है, FCC में। तो अगर यहाँ पे हम वाइट्स की बात करेंगे तो वाइट्स हमारा कितना हो जाएगा 26% हमारे कितने हो जाएंगे, वाइट्स हो जाएंगे। और अगर हम ए और आर के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे 4R = √2a एंड हम A = लिख सकते हैं 2√2R। ये देखिए ये रहा कंप्लीट रिलेशन ऑफ A एंड R।
तो ये रहा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी. सो प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू द फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू, बाय बाय.